हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। करते हैं सीधे क्लास की। किसी राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को खालिस्तान के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा किसके नाम पर? राज्यपाल के नाम पर। राज्य में होते हैं राज्यपाल, ठीक है। केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के भाग 6 आर्टिकल 153 से 162 तक में राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम पर? तो राज्यपाल के नाम पर किया जाना अभिव्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? 35 ईयर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए क्या दी है? योग्यताएं, ठीक है। 157 में राज्यपाल के नियुक्ति के लिए योग्यताएं दी है। और ये क्या होनी चाहिए? भारत की नागरिक, उम्र कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। किसी राज्य या संघ सरकार के अंतर्गत किसी लाभ का पद का धारण न करता हो। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन और विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? कौन कर सकते हैं इसको निलंबित? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष। कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना किसको देना? राज्यपाल को देना। ये किसका काम है? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और निष्कासन करना। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। महान्यायवादी के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करना तो ये मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है। ये मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, ये किसका कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। आर्टिकल नंबर 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? तो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना किसको देना? राज्यपाल को देना। ये किसका कर्तव्य है? मंत्रिपरिषद का कर्तव्य है। आर्टिकल नंबर 167, ठीक है, 167 में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना किसका कार्य है? मुख्यमंत्री का। और आर्टिकल नंबर 165 में क्या दिया है? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को राज्य का क्या किया जाना? महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। कौन करते हैं इसको? राज्यपाल करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 165 के तहत। आर्टिकल नंबर 164 में क्या है कि मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल नंबर 164 में कहा गया है। और आर्टिकल नंबर 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? आर्टिकल नंबर 177 में। आर्टिकल नंबर 175 में क्या दिया है? राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों के क्या कर सकते हैं? संबोधित करते हैं। आर्टिकल नंबर 175 के तहत। आर्टिकल नंबर 176 में क्या है? तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है, राज्यपाल जी का भी अभिभाषण दिया है आर्टिकल नंबर 176 में। आर्टिकल नंबर 178 में क्या है कि किसी भी राज्य विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वर्णन किया है आर्टिकल नंबर 178 के तहत। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं विधानसभा के प्रति, ठीक है। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 2 के अनुसार राज्य की जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? आर्टिकल नंबर 165 में। और भारत के अगर महान्यायवादी पूछा जाएगा, आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी है। और राज्य के महाधिवक्ता
आर्टिकल नंबर 165 में 165 के तहत है। ठीक, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं। ये क्या होते हैं? राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की क्या रखते हो? योग्यता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु वे क्या नहीं कर सकते? अपना मतदान नहीं कर पाएंगे। विधानमंडल के कार्यवाही में भाग ले तो सकेंगे, किंतु अपना वोट नहीं कर पाएंगे। राज्य महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का क्या है? उसको अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 77 के अनुसार क्या दिया है? भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर होती है? राष्ट्रपति के नाम से होती है। आर्टिकल नंबर 77 में। आर्टिकल नंबर 136 में क्या दिया है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति। आर्टिकल नंबर 136 में है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य का राज्यपाल क्या करते हैं? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का क्या होते हैं? सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं? वे अपने पद को धारण करते हैं। राज्यपाल जब चाहे तो कभी भी उसे उनके पद से हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा की सदस्य की योग्यता के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? उनकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, ये तो सही है। किसी भी लाभ का पद धारण ना करता हो, राजनीति का ज्ञान हो, भारत का नागरिक हो। इसका राइट आंसर होगा सी, राजनीति का ज्ञान हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत इसके गठन का वर्णन है। किसी भी राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचन से अधिक कितनी? तो 500 सदस्यों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में वर्णन है? आर्टिकल नंबर 195 195 के तहत राज्य विधानमंडल धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो राज्यपाल की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। जिस तरह मनी बिल के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती थी, उसी तरह राज्य के लिए राज्यपाल की अनुशंसा आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए मतदाता सूची में उनका नाम और लाभ के किसी पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तो यही ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, इसमें गलत पूछा है इसलिए ये गलत होगा। ये तीनों सही हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष? 25 वर्ष की आयु प्राप्त करना आवश्यक है। विधानसभा की सदस्यता हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल तथा दिवालिया ना हो, किसी सरकारी लाभ के पद को धारण ना करता हो। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है। ठीक है, वर्तमान में भारत में द्विसदनीय विधायिका वाले कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका वाले 6 राज्यों में उच्च सदन को विधान परिषद और निचले सदन को विधानसभा कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। कौन से आर्टिकल के तहत? 164 के 2 के तहत। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक क्या करते हैं? अपने पद को धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में जो अपना बहुमत खोने के बाद भी अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही क्या हो सकती है? विघटित हो जाती है। ठीक है, विधानसभा में अपना बहुमत खोने के बाद वह क्या? तो अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही क्या हो सकती है? विघटित हो सकती है। आर्टिकल नंबर 164 1 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी परामर्श पर होती है? मुख्यमंत्री की सलाह से होती है। आर्टिकल नंबर 164 3 में कहा है कि मंत्रियों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। आर्टिकल नंबर 164 में क्या है? मंत्री पद हेतु
हटाएं। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक मंत्री के लिए? आर्टिकल नंबर 164 के 4 में कहा गया है, किसी राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने के प्रस्ताव पारित किया। तो किसने किया था? पश्चिम बंगाल ने। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों के पास क्या है? विधान परिषद है। ठीक है, एक तो है यूपी, ठीक है, यूपी और है बिहार, यूपी में है बिहार, फिर है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पास विधान परिषद है। निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं आता? तो विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होता। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और विधानसभा, तो ये सभी क्या हो जाते हैं? विघटित। विधान परिषद कैसे है? तो एक स्थायी सदन है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, ठीक है, या स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री के समूह को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी सदन है। संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषद के गठन का प्रावधान करता है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु योग्यता पूछा जाएगा। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उस राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता जिसे संसद के कानून द्वारा क्या घोषित किया हो? अयोग्य घोषित किया हो। कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं बन सकता। राज्य विधान परिषद के खाली स्थान सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रहेगा? तो केवल 6 महीने तक वह मंत्री बना रह सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 164(4) के अनुसार कोई मंत्री निरंतर कितने माह? तो 6 माह की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है, तो उस अवधि में की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी क्या हो सकता है? समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 168 के में राज्य विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की क्या होती है? विधायिका है। और राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3। एक होता है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। जिस तरह संसद के अंग थे, कौन कौन थे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? तो ये क्या है? आर्टिकल नंबर 173 में। 180 में क्या है? तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति दी है इसमें। और आर्टिकल नंबर 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 179 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना आर्टिकल नंबर 179 में दिया है। विधानसभा तथा राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो विधानसभा के लिए होना चाहिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।